बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं अपने चैनल बड़े पापा की रेसिपी के प्लेटफॉर्म से आज फिर आपके सामने एक बहुत मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ जी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं खीर। खीर बनानी बहुत आसान है। अक्सर घरों से हमारे घर खीर पकी हुई आती है लेकिन टेस्ट नहीं होता, पता नहीं लोग क्या करते हैं। तो मैं जिस तरीके से खीर बनाती हूँ हमें खुद भी अच्छा लगता है खीर खाकर, और जहाँ कहीं बेचती हूँ या कोई खाता है मेरे हाथ की बनी हुई खीर तो मुझे आगे से दाद ही सुनने को मिलती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं खीर चावलों की। इसमें 1.5 लीटर दूध है, तकरीबन 1 कप, ये स्मॉल साइज़ का 1 कप चावल मैंने पहले से भिगो कर रख दिए थे। 1/2 कप चीनी है, आप ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 सब्ज़ इलायची और बादाम अंदर भी डालेंगे और थोड़े से गार्निशिंग के लिए भी रखेंगे। तो सबसे पहले अब हम रेसिपी को शुरू करते हैं इस तरीके से कि चावलों को थोड़ा सा ग्राइंड कर लेते हैं, क्योंकि चावल खीर में साबुत नज़र आए तो खीर की लुक भी अच्छी नहीं आती है और ना ही टेस्ट अच्छा आता है। तो फिरनी के चावल बहुत ज़्यादा ग्राइंड होते हैं, लेकिन ये चावल, और मैंने ऑलरेडी टोटा चावल लिए हैं तो इनको भी थोड़ा सा ग्राइंड करूँगी मैं और आपको दिखाऊंगी कि किस तरह की रिक्वायरमेंट्स हमारी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैंने तकरीबन 1 कप पानी डाल लिया है ग्राइंड करने के लिए, और अब फिर चावल डालूँगी। खीर हमारी रवायती डिशेस में शामिल होती है तो अच्छी ना बनी हो तो मज़ा नहीं आता है। तो प्लीज़ इस रेसिपी को फॉलो करें और अपनी खीर को लजीज और टेस्टी यमी बनाएं। 1 कप चावल में तकरीबन 1 लीटर दूध अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप 1.5 लीटर शामिल करें तो फिर बहुत ही मज़ा आता है। चलिए जी, अब हम इसको ग्राइंड करते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि चावल हमने किस हद तक ग्राइंड करने हैं। ये देखें, ये आपको दाने नज़र आ रहे हैं चावलों के, मतलब बिल्कुल बारीक दाना नहीं है। खीर में चावल ज़रूर नज़र आए मगर मोटे चावल नज़र ना आए। फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया है, यानी कि चावल हमने ग्राइंड कर लिए हैं। अब ट्रिक यहाँ से शुरू होती है जब पकाने का वक्त आता है। तो सबसे पहले मैं चावलों में जो 1 कप पानी और चावल ग्राइंड किए थे वो डाल रही हूँ। इसमें मज़ीद 1 गिलास पानी डालकर डाल दिया मैंने। इसी के साथ जो 1.5 लीटर दूध था वो ऐड कर देती हूँ। ये फुल क्रीम मिल्क है, आपको इसमें मलाई नज़र आ रही होगी जी। तो आपने देखा मैंने चावल, दूध और पानी, सब्ज़ इलायची, ये सारी मैंने इकट्ठे डाल दिए हैं। और अच्छी खीर बनाने की ट्रिक ही यहाँ से शुरू होती है कि आपने जितना पानी चावलों को गलाने के लिए डालना है वो सारी क्वांटिटी दूध इकट्ठा डालें। बाज़ घरों से खीर बनी हुई आती है तो पता चलता है कि भाई चावल पानी में बॉईल किए हुए हैं पहले, उसके बाद फिर उसमें दूध ऐड किया गया है, तो वो खीर, उस खीर में कच्चापन ज़ाहिर होता है और फील होता है कि खीर के ऊपर एक हल्की सी लेयर पानी की। तो अगर आप ये ट्रिक करेंगी, यानी कि दूध, चावल और पानी जितना रिक्वायर है पानी उतना इकट्ठा डालेंगे, तो उससे खीर आपकी स्मूथ बनेगी। उसमें पानी का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होगा कि भी आपने पानी डाला हुआ है। तो बेसिक ट्रिक यही है। अब इसकी हम बॉयल होने का इंतज़ार करते हैं। उस वक्त तक चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि हमारे चावल नीचे ना चिपकें। बॉयल होने दें जी। देखिए बॉयल आ रहा है चावलों को, और ये देखिए आपको नज़र आ रहे हैं चम्मच के ऊपर दाने चावलों के। इतने ही मोटे होने चाहिए, इससे ज़्यादा बारीक नहीं और ज़्यादा मोटे नहीं। बिल्कुल अगर बारीक कर देंगे तो वो फिरनी की शक्ल इख्तियार कर लेंगे, खीर नहीं बनेगी वो। तो जो बॉयल आना शुरू हो गया, अब हम चूल्हा आहिस्ता कर देंगे, यानी कि
लो फ्लेम पे हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। लेकिन साथ साथ इसमें चम्मच ज़रूर हिलाइए ताकि चावल नीचे ना लगें। हमारे चावल बिल्कुल गल गए हैं और पकने के बाद खीर ने इतनी खूबसूरत लुक दिए देखें, और सब्ज़ इलायची की वजह से स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है। इस स्टेज पर हम चीनी शामिल करेंगे उसमें, और बादाम। कुछ बादाम मैंने गार्निशिंग के लिए रखे हैं, कुछ मैंने अभी डाल दिए हैं। बस 3 से 4 मिनट के लिए इसे मज़ीद पकाएंगे तो हमारी खीर तैयार। जी हमारी खीर पककर तैयार हो चुकी है। तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि मैं इसमें 1.5 लीटर दूध शामिल कर रही हूँ। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको ना खोया डालने की ज़रूरत पड़ती है, ना इसमें बर्फ़ी डालने की ज़रूरत पड़ती है, और इसका टेस्ट बिल्कुल शादियों पे बनाई जाने वाली खीर की तरह होता है। तो प्लीज़ आप दूध की मिकदार को बढ़ा लें ताकि इसका टेस्ट इन्हेंस कर सकें, आपकी खीर रिच बने और आपको खाकर मज़ा आए। इस दुआ के साथ अल्लाह हाफिज़, कि जहाँ भी रहें खुश रहें और अच्छा खाएं, और अपने खाने में किसी गरीब का मुस्तहिक का हिस्सा ज़रूर रखें। इसके साथ अल्लाह हाफिज़।